हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को जो टॉपिक बताने वाले हैं वो है रेफ्रिजरेंट। इसको हिंदी में प्रशीतक कहते हैं और इसको रेफ्रिजरेंट क्यों कहते हैं या है क्या चीज, इसके बारे में बताएंगे। रेफ्रिजरेंट ड्राई एब्सोल्यूट केमिकल आर्टिफिशियल पदार्थ है जो एक समान ताप से कम ताप होने पर लिक्विड की अवस्था में और एक समान ताप से अधिक ताप होने पर गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और यह जो है यानी कि इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। क्यों रेफ्रिजरेंट कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। और हमने बताया कि रेफ्रिजरेंट ड्राई एब्सोल्यूट केमिकल आर्टिफिशियल गैस है। ड्राई एब्सोल्यूट का मतलब है कि यह अति सूखा और आर्टिफिशियल मतलब बनावटी जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल जो है एक पदार्थ है जो एक समान ताप से कम ताप होने पर, अगर वह गैस है तो लिक्विड के रूप में, और लिक्विड है एक समान ताप से अधिक ताप होने पर लिक्विड है तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये तो हमने आपको बताया ही है। अब इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जैसे हमने ऑयल की क्वालिटी के बारे में बताया था, तो उसी तरह से रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी है कि वह नमी रहित होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है माइनस में अधिक होना चाहिए, कम ताप पर वो बॉयल हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट भी माइनस में अधिक होना चाहिए कि अधिक तापक्रम कम हो जाने पर भी यह फ्रीज ना करे। और यह ऑयल के साथ में मिलकर कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने वाला नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, विस्फोटक नहीं होना चाहिए, और कंप्रेसर के मूविंग पार्टों पर बुरा प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए। ऑयल के साथ में घुलनशील होना चाहिए। इसकी ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अधिक होना चाहिए, जिस तरह से जो है ऑयल का होता है उस तरह से इसका भी होना चाहिए। इसकी गुप्त ऊष्मा भी अधिक होती है। तो ये सब जो है क्वालिटी है रेफ्रिजरेंट की। अगर इन क्वालिटी अगर है तो हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी अभी हमने बताया उतना होना चाहिए, अगर उतना नहीं है तब भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखकर करते हैं कि किसी को नुकसान होने का चांसेस इससे न हो। और अब रेफ्रिजरेंट को जो क्लासिफाइड किया गया है वो दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में जो है क्या होता है कि वे आते हैं जो थोड़े से टेम्परेचर पाकर गैस कंडीशन में और थोड़े से कम टेम्परेचर होने पर लिक्विड कंडीशन में हो जाते हैं, जिसमें उसमें हो गया CFC, HCFC, CFC और HC। CFC का मतलब होता है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोकार्बन, इस तरह जो है प्राइमरी में आता है। और इसके अलावा जो है और भी आते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया NH3, NH3 अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है गैसेज हैं जो अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, HCFC और हाइड्रोकार्बन, ये सब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का अंतर्गत जो है वह है ब्राइन और वाटर। यानी कि ब्राइन भी और वाटर भी क्या है कि ये रेफ्रिजरेंट का काम करते हैं, ये भी ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ये भी ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। लेकिन इसको सेकेंडरी यानी कि रेफ्रिजरेंट का अंतर्गत रखा गया है। इनको किस में रखा गया है? सेकेंडरी। ब्राइन जो है ये सेकेंडरी हो गया। और ये सब जो है क्या होता है
कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत आता है। अब देखिए अमोनिया जो है इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है माइनस जो है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है माइनस में, और इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है तो कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड विषैला होता है, इसलिए इसका प्रयोग पहले किया जाता था, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाने की वजह से इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है CFC है, CFC का मतलब होता है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसमें CClF2 यानी कि यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका प्रयोग जो है इसको फ्रियान 12 कहा जाता है, फ्रियान 12, इसको R12 भी कहते हैं, R12, यानी कि इसका प्रयोग भी पहले किया जा रहा था, लेकिन अब इसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। और इसके स्थान पर R134 रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जा रहा है। ये जो है HCFC है, HCFC जो है इसमें क्या है CHClF2, यानी कि इसको कहते हैं यानी कि मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। यह यानी इसका प्रयोग जो है इसको फ्रियान 22 कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियान 22। इसका प्रयोग एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन हो गया, जिस तरह से जो है R134 का इस्तेमाल किया जा रहा था फ्रियान 12 के जगह पर, तो इसमें फ्रियान 12 की जगह पर R134 का इस्तेमाल किया जाता था रेफ्रिजरेंट। तो उसमें जो आयल पहले फ्रियान के साथ जो है 12 के साथ आयल इस्तेमाल किया जाता था, उसमें मिनरल आयल होता था। जो यह क्या होता है रेफ्रिजरेंट उस आयल पर कार्य नहीं करता था, तो आयल भी चेंज करना पड़ता था, और वह आयल जो है क्या होता था पॉलीस्टर आयल होता था। तो पॉलीस्टर आयल महंगा होने की वजह से इसका एक और सब्स्टिट्यूट निकाला गया जो हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी आप समझ लीजिए हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का LPG ही है, लेकिन हम LPG में जो बदबू उत्पन्न करने वाला है उसको निकाल दिया जाता है और उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यह मिनरल आयल पर ही कार्य करता है। इसकी पूरी डिटेल्स हम अभी आपको यहाँ लिख देते हैं कि इसके बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या क्या होता है, CFC में कौन कौन से आता है, क्या क्या लगा होता है। इसका हम IPC नेम भी निकालते हैं। IUPAC का मतलब होता है IUPAC नेम। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नेम। जैसे ये जो है IUPAC नेम है, तो फ्रियान 12 है, तो फ्रियान 12 का IPC नेम क्या होगा? CCl2F2। CCl2F2 इसमें क्या है कि 2 क्लोरीन है और 2, अब 12 के लिए जो है CCl2F2 है, इसमें जो है क्लोरीन की मात्रा 2 है, 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। तो केमिस्ट्री में जो है गिनती होता है, एक अगर कोई रहता है उसको मोनो बोलते हैं, 2 रहता है उसको डाई, और 3 होगा तो उसको ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2, तो इसको कहेंगे डाइफ्लोरोमेथेन। ये कार्बन है इसलिए इसको मेथेन कहेंगे। उसी तरह से फ्रियान 22 के लिए यानी कि ये 22 है, तो इसका क्या हो जाएगा IPC नेम? इसमें 1 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है और 1 कार्बन है, तो इसको कहते हैं क्या चीज? यानी कि मोनोक्लोरो। फ्रियान 22 के लिए क्या होता है? मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, जितने CFC और HCFC गैसेज हैं उनको हम यहाँ पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट और प्लस उसकी फ्रीजिंग पॉइंट और उसका IPC नेम और कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये सारांश में हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसको उतार दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ एक टेबल बनाए हैं, आप देख लीजिए इसको कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं और कब किसका प्रयोग किया जाता था और उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ इसका सूत्र जो होता है SO2, यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है SO2, और बॉइलिंग पॉइंट जो है -14 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -103 डिग्री फ़ारेनहाइट
इसका प्रयोग जो है आजकल नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह विषैला होता है, और हमने बताया था कि रेफ्रिजरेंट क्वालिटी में कि रेफ्रिजरेंट को विषैला नहीं होना चाहिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इसका फॉर्मूला है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट -108 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -699 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका प्रयोग पहले पानी के जहाज में किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है। अमोनिया जो है ये इसका रासायनिक सूत्र जो है NH3 है, और इसका भी प्रयोग जो है क्या होता है कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट में किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -28 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट -160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मेथिल क्लोराइड CHCl3 होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -33 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -142 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 142.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका प्रयोग जो ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए किया जाता था। फ्रियान 11, फ्रियान 11 इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CCl3F है, CCl3F, और इसका IUPAC नेम अभी बताए थे। IUPAC नेम का पूरा नाम क्या होता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नेम, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस नाम का मान्यता है। इसलिए इसको IUPAC नेम कैसे हम निकालेंगे आगे बताएंगे। अभी लिखा हुआ है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है यानी कि -74.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 74.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ्रियान 11 का फ्रीजिंग पॉइंट -168 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -168 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी का रेफ्रिजरेंट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में किया जाए, जहाँ पर जैसा जरूरत होता है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रियान 12 का रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2। इसका IUPAC नेम जो है डाइफ्लोरोमेथेन, यानी दो फ्लोरीन है, इसलिए इसको डाइफ्लोरोमेथेन कहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -21.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 21.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -252.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -252.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाने की वजह से यह ओजोन परत को नुकसान करता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग आजकल बंद कर दिया गया है। पहले इसका प्रयोग जो है कार AC में भी किया जाता था, और आइस कैंडी प्लांट में, और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में भी किया जाता था, जो इसमें इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। और फ्रियान 13 यानी कि 13 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CClF3, यानी कि इसका IUPAC नेम जो होता है मोनोक्लोरो। देखिए एक का क्लोरीन है तो इसलिए मोनोक्लोरो, 3 फ्लोरीन है तो ट्राइफ्लोरोमेथेन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -114.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -226 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका प्रयोग भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग दोनों में किया जाता है, लेकिन ओपन टाइप के प्लांट में जहाँ जैसे जरूरत होता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे और भी है जो हम अगले टेबल में आपको दिखा रहे हैं। फ्रियान 21 R21 भी कह सकते हैं, R21 भी कह सकते हैं। इसको फॉर्मूला इसका है CHCl2F, यानी इसका IUPAC नेम होता है डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका होता है -48 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -211 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका प्रयोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए किया जाता है, और बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये भी ज़्यादा रनिंग पीरियड में नहीं है, मतलब कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्रियान 22 है जिसको R22 भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है CHClF2 होता है। इसमें जो है एक क्लोरीन होता है, 2 फ्लोरीन होता है। इसमें लिखा हुआ इसका IUPAC नेम मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -41.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट -256 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका प्रयोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में होता है, यानी कि इसका प्रयोग जो है अधिकांशतः एयर कंडीशनिंग में किया जाता है, जो विंडो टाइप AC होता है उसमें किया जाता है। फ्रियान 113 यानी कि R113
रेफ्रिजरेंट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है फॉर्मूला C2Cl3F3 होता है, यानी इसका आईपीसी नेम ट्राइफ्लोरो इथेन होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -117.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -311 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका भी प्रयोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए किया जाता है। और फ्रियान 134A या R134A, आर इसलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आर से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए रेफ्रिजरेंट 134A भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH2 और CF4, मतलब कि इसमें जो है एक जो है 2 कार्बन हो गया, एक ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन और 4 जो है फ्लोरीन है, तो इसलिए 4 फ्लोरीन है, तो इसलिए टेट्राफ्लोरो इथेन कहा जाता है इसका आईपीसी नेम। और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका जो है -9.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -141.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका प्रयोग जो है फ्रियान 12 की जगह पर यानी R12 के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ टेबल है आप लोग को बता दिया गया है। इसके अलावा जो है हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बताया था, तो सेकेंडरी में ब्राइन हो गया, वो भी जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन नमक और पानी का घोल होता है और पानी भी उसमें स्थानांतरण करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये कुछ टेबल के रूप में आपको बता दिया गया है। जो रेफ्रिजरेंट आप लोग को बताया गया है उसका आईपीसी नेम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन है तो उसको मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ और 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि CCl2F2, अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। क्लोरीन को शॉर्ट में क्लोरो कहते हैं, फ्लोरीन को शॉर्ट में फ्लोरो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, और केमिस्ट्री में गिनती है, अगर 1 है तो उसको मोनो कहते हैं, और 2 है तो उसको डाई, और 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, उसी तरह से 5 है तो पेंटा, 6 है हेक्सा। इस तरह से केमिस्ट्री में गिनती होता है। तो यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर जो अल्फा, अब यहाँ पर 2 क्लोरीन, 2 फ्लोरीन है और 1 कार्बन है, तो यहाँ पर पहले किसको लिखा जाएगा, तो जो अल्फाबेटिकल होगा उसको पहले लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन और फ्लोरीन, तो क्लोरीन C से शुरू हो रहा है और फ्लोरीन F से शुरू हो रहा है, तो पहले क्लोरीन वाला लिखा जाएगा C वाला, उसके बाद F वाला लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो। और 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मेथ यानी कि मेथेन हो जाएगा, डाइफ्लोरोमेथेन। अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ की जगह पर मेथेन हो जाएगा। एक कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मेथ और इसका हो जाएगा मेथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये हो गया 2 कार्बन है तो इथेन, और इसका जो है C2H6, और ये है 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और इसका जो है C3 और H जो है 8 हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उस तरह से क्या होता है आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को उतना नहीं जानना है, हम लोग के यहाँ पर जो जितना है उसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कार्बन 1 है इसलिए मेथेन लिख दिया गया। उसी तरह से अगर हम इसको करते हैं CCl3F, तो यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया है। जैसे मेथेन का सूत्र होता है CH4, तो इसमें से 4 हाइड्रोजन निकाल कर इसमें क्या किया गया है, 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन जोड़ा गया है। यानी कि क्लोरीन मेथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा,
लेकिन अब इसको 4 हाइड्रोजन की जगह पर क्या किया गया है कि 4 हाइड्रोजन, इन चारों हाइड्रोजन को हटाकर, इसको हटाकर 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन जोड़ दिया गया। तो क्या हो गया, इसके बैलेंस हो गया, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गए। तो इसको हम कहेंगे ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और मोनोफ्लोरो। एक फ्लोरीन है तो मोनोफ्लोरो और एक कार्बन है तो इसको मेथेन। उसी तरह से फ्रियन 22 है, CCl F, फ्रियन 22 का होता है CHClF2। इसमें देखिए एक क्लोरीन और 2 फ्लोरीन है, 3 है और 1 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि यहाँ स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH और ये हो गया Cl और ये हो गया F और ये हो गया F। यहाँ पर 3 जो है हाइड्रोजन हटाए हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है मीथेन में, तो 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 चीजें जोड़ा गया है, 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन वही है। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, यानी कि मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो और डाइफ्लोरो मेथेन। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहां पर फ्रियान या R134A है, तो इसका सूत्र होता है यानी कि CH2CF4, यानी इसमें 2 क्या है, यानी कि कार्बन है। अब देखिए R134A, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है CH2 और CF4। अब इसमें 2 कार्बन हो गया और इसमें जो है क्या होता है, इथेन का सूत्र होता है C2 और H6। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन को हटाकर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ऐसे है इथेन का। अगर हम इसको करना है तो इसको हम क्या किए हैं कि 6 हाइड्रोजन हटाने की जगह पर 4 हाइड्रोजन हटाया गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पहले से है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा यानी कि टेट्राफ्लोरो, क्योंकि क्लोरीन तो इसमें है नहीं, केवल फ्लोरीन है, तो टेट्रा, क्योंकि 4 है फ्लोरीन तो 4 फ्लोरीन का टेट्रा हो जाता है, तो टेट्राफ्लोरो और इथेन हो जाएगा, क्योंकि अब इथेन है। इसी तरह से हम आईपीसी नेम सभी का निकाल सकते हैं।